तो मैंने कहा कि साहब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े विद्वान लोग होते हैं, और बिहार में विद्वानों की कमी नहीं है। जहाँ खोजिएगा आपको विद्वान लोग मिल जाएंगे। लॉजों में तो एक से एक विद्वान मिलते हैं। लेकिन कई बार आश्चर्य होता है उन विद्वानों को देख के, जब उनकी एक्टिविटी देखी जाती है, उनके क्रियाकलाप देखे जाते हैं, तो डाउट होता है कि ये आदमी सही में पढ़ा लिखा है, ये आदमी सही में संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उसके आचरण को देख के, उसके व्यवहार को देख के कई बार जैसे लगता है कि साहब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। समाज में अभी क्या कहा जाता है, समाज का विकास कैसे होगा? तो समाज शिक्षित होगा तो समाज का। कितने लोग इससे सहमत हैं? आप लोग अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं? मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समाज में शिक्षा के विस्तारीकरण से समाज का विकास होगा? मेरा क्वेश्चन है, उठाइए हाथ। साहब, आज समाज में जितनी गंदगी फैलाई जा रही है वो अशिक्षित लोग फैला रहे हैं कि शिक्षित लोग? फिर तो मामला गड़बड़ है। जब शिक्षा के विकास से ही सारा समाधान होना है, तब तो हो जाना चाहिए था। जहां इतने शिक्षित बैठे हैं, बीए, डबल बीए, एमए, कई लोग कहता है हम 3 ट्रिपल एमए। क्या करोगे डिग्री लेके? ऐसी डिग्री किस काम की? पेट भरने वाला। माफ कीजिएगा, ये समस्या का समाधान लोग खोज नहीं रहे। न जाने लोग क्या क्या खोजते चल रहे। बेरोजगारी दूर कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बेरोजगार, आप लोग बेरोजगार हैं कि रोजगार वाले? चलिए ठीक है, अच्छा लगे रहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री कहते हैं बेरोजगारी दूर करने का टेक्निक प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं? कौन इंडिया? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का मतलब इंडिया को स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया मतलब कुछ काम शुरू किया जाए। मेरे यहाँ बैंक वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े बैंकर्स लोग आते हैं, एजीएम जीएम लोग आते रहते हैं यहाँ लेक्चर देने। एक स्टेट बैंक के एजीएम साहब मेरे यहाँ आए। मैंने पूछा कि ये बताइए कि ये जो भारत सरकार का स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, ये कैसे हम युवाओं के बीच इसको ला सकते हैं? हमको समझाइएगा तब ना हम इस सबको समझाएंगे, नहीं तो बेचारे चौकी पर है, फॉर्म भर रहा है। वो क्या कहे सो सुनिए। कहे, मनीष जी, हजारों युवाओं ने 10-10 लाख रुपया स्टार्टअप इंडिया में लिया, दुकान दिखा दिया, बोर्ड दिखा दिया, फोटो खींच के जमा कर दिया। अब जब पैसा लेने पहुंच रहा है बैंक, तो न वहां बोर्ड है न दुकान है। अब बताइए क्या हुआ ये? इसलिए भाई, जब तक हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं पैदा किया जाएगा, वो जागृति नहीं पैदा किया जाएगा, अपने देश के प्रति वफादारी नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। और ये पैदा करने के लिए कौन सा मशीन है? केमिकल रिएक्शन कुछ करा के, ये वाला इसमें डालो, 2 बिन डाल के देखो, रिएक्शन हुआ। यही है अध्यात्म। अध्यात्म किसका नाम है? स्पिरिचुअलिटी, इसी का नाम है।
गायत्री मंत्र इसी का नाम है। अगर सच्चे मन से लोग गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करें तो अंदर में एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या बात करते हैं, हालांकि साइंस ने भी इसको प्रमाणित किया है। क्या रिएक्शन होता है? देखते पहले भी थे आप, और जब गायत्री जपेंगे फिर दिखेगा तो आपका मन घूम जाता है, अंदर से परिवर्तन होता है। और ये दुनिया में ये विज्ञान किसी के पास नहीं था, सिर्फ भारत के पास ये विज्ञान था। दुनिया के लोग तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी सुधर ही नहीं सकता है। भारत इसको कभी नहीं माना। भारत ने हमेशा इस बात को कहा, वो कितना भी गलत क्यों नहीं हो लेकिन वो सुधर। ये विज्ञान किसके पास था? आज वो विज्ञान कहां चला गया? लुप्त हो गया। भारत ही एक ऐसा देश था जहां रत्नाकर जैसे डाकू लॉज में रहते थे, जींस पहनते थे, रेलवे की तैयारी करते थे, रात रात भर वीडियो देखते थे, मौका मिलता था तो मोबाइल छीनते थे। अब इतना दुर्दंत, और चौकी पर सोते थे। उसको भी चेंज किया हमारे साइंस ने, हमारे विज्ञान ने। वो रत्नाकर डाकू क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। अंगुलीवाल नाम सुना है आपने? पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, कट्टा लेके घूमता था। हम बेगू कट्टा लेके घूमता था। किसके संपर्क से परिवर्तन हुआ उसके लाइफ में? दुनिया के लोग कह सकते थे कि ये साहब कभी बदलेगा नहीं, लेकिन किसके संपर्क में आया? बुद्धम शरणम, बुद्ध के शरण में आया। वो ऋषि हो गया, साधु हो गया। इसी बिहार की वैशाली की नगर वधू, खूबसूरत, क्या नाम था? आम्रपाली, कितने का जीवन बर्बाद कर दी थी अपनी खूबसूरती से, अपनी सुंदरता से रिझा के। राजा राजवाड़ा, मंत्री संतरी सब लोग देख के क्या कहता? ये कभी सुधर ही नहीं सकती है। लेकिन उसके अंदर भी परिवर्तन हुआ या नहीं? क्या करने लगी? बुद्धम शरणम। चलिए, ये विज्ञान मैं कह रहा हूं कि आप कितने भी खूंखार क्यों न हो, हम जानते हैं कि आप खूंखार हैं, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। दूसरे के लिए तो ताकते नहीं, हम जानते हैं बीड़ी बम छूटेगा तो भागिएगा, वो कहां आप बचा, ही हम पूछते हैं। अपने लिए आप खूंखार हैं, अपने जीवन को ही बर्बाद करके कहते हैं मजा ले रहे हैं। तो जब ऐसे खूंखार लोग भी बदले हैं तो आप तो कम से कम उतने बड़े खूंखार नहीं दिख रहे हैं। इसी का नाम अध्यात्म।